गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवी स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे संस्कृत में 9 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 10 प्रारंभ करेंगे। सुभाषितम इत्यनेन पदेन तो भवन्तः सर्वे प्रीजिता एव एषु। सुभाषित इस शब्द से आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषितम अमृतवचनम नित्यवाक्यम सूक्ति इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। सुभाषित, अमृतवचन, नित्यवाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्याय शब्द हैं। ये इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। तद्वाक्यम सुभाषितम इत्युच्यते यत् श्रुत्वा मन संतोषः सुखानुभूतिश्च जायते। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत् यस्य प्रयोगं अप्रेषाम् अनादराय न स्यात्। यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत् यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। वह सुख की अनुभूति होती है। सुभाषितम तद वाक्यम, जिसको सुनकर के मन संतोष और सुख की अनुभूति होती है। सुभाषितम अमृत वचनम नित्य वाक्यम सूक्ति इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। सुभाषित, अमृत वचन, नित्य वाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तद वाक्यम सुभाषितम इत्युच्यते एवं श्रुत्वा मन संतोषः सुखानुभूतिश्च जायते। वह वाक्य अथवा वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है जिसको सुनकर मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, जो दूसरे के मन को कष्ट देने वाला नहीं हो। कष्ट देने वाला नहीं हो। यस्य प्रयोगः अप्रेषाम् अनादराय न स्यात्, जिसका प्रयोग दूसरों का अनादर करने के लिए नहीं हो। यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत्, जो सत्य से पवित्र एवं हितकारी हो। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमता और विवेकशीलता हो। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचिद् एवं कृतम् अस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया गया है। वचनम सारभूतम यत् ततः सुभाषितमुच्यते। जो सारभूत वचन है वह सुभाषित कहा जाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। इस विषय में कुछ सुभाषित ही मिलते हैं। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन। सु का मतलब सुंदर, भाषित का मतलब वचन, अच्छे वचन। संसार कटुवृक्षस्य दिव्यफलम् अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जने। संसार रूपी कटु वृक्ष के 2 फल अमृत के समान हैं। संसार के कटु वृक्ष के 2 फल अमृत के समान हैं। कौन से हैं? सुभाषित और सजन। सुभाषित रूप रसावदन और दूसरा है सजन। सुभाषित रसास्वादनम सजने च संगति ही सेवा विवेकम भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रय्यम। सुभाषितों का रसास्वादन, सजनों के साथ संगति और विवेकशील राजा की सेवा, ये 3 दुखों को नष्ट करने वाले होते हैं। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न विद्यते यस्य सेवमुक्तो अथवा पशुः। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया
मनो न विद्येते यशे वै मुक्तो अथवा पशुः। सुभाषित गाने से और बालकों की लीला अर्थात बाल क्रीड़ा से जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है वह निश्चय वैरागी अथवा पशु है। अमेध्यापि कांचनम बालादपि सुभाषितम। मल से भी सवर्ण और बालक से भी सुभाषित को ग्रहण करना चाहिए। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम येषां चतुर्णाम पद्यानाम एवमेव सारयते। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन 4 पद्यों का यही सार है। पहला है असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृत स्वादनसम। इस सारहीन संसार में सुभाषितों का रस स्वादन अमृत के आस्वादन के समान है। सारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसावादनम खलु अमृत रसावादनम। इस सारहीन संसार में सुभाषितों का रसास्वादन अमृत के आस्वादन के समान है। 2 नंबर देखिए, सुभाषित स्वादनम दुख निवारणम। सुभाषितों का आस्वादन दुखों का निवारण करने वाला होता है। सुभाषितम ही मनसः द्रवीभावस्य कारणम। सुभाषित ही मन के द्रवित होने का कारण है। सुभाषितम तो बालकादपि लभ्येते चेत स्वीकरणीयम। सुभाषित यदि बालक से भी प्राप्त होता है ना तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अच्छे वचन यदि कोई बच्चा भी बताता है ना तो उनको भी हमें ग्रहण करना चाहिए। यतो हि पाठे अस्मिन् भवता रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यन्ते। इसलिए इस पाठ में, ये तो ही इसलिए इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए और गुणों को ग्रहण करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात एवं अज्ञात मूलक सुभाषित इधर उधर से संकलित करके लिखे गए हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्र पात्र विवेक है खल है सजन है विवेक है विद्यार्जन है धनार्जन है धर्मार्जन है प्रकार है मैत्री दानशीलता अहिंसा वृत्ति आततायिनीम परतिनित्ति संगवृत्ति इत्यमेव विविध विषय शब्दानि सुभाषितानि अत्रचितानि। वाणी माधुरी सद्गुण की महिमा पात्र पात्र विवेक दुर्जन सजन विवेक विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन के प्रकार मित्रता दानशीलता अहिंसा वृत्ति आत्ताइयों के प्रति नीति संगवृत्ति इत्यादि विविध विषयों से संबंध सुभाषित यहाँ चयनित किए गए हैं। इस प्रकार से हमारे ये श्लोक प्रारंभ होते हैं। सुभाषित रत्नानि पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्न सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयेत। पृथ्व्यां पृथ्वी पर मूढ़ई मूर्ख लोगों के द्वारा
पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते रतन नाम दिया जाता है पत्थरों को। रतन के साथ तुलना की जाती है पत्थरों की। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जल अन्न सुभाषित। जल अन्न और सुभाषित। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन, मीठे वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में को भी रत्न नाम दिया जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेवं वक्तव्यं वचने का दरिद्रताः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेवं वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन का मतलब होता है मधुर वचन बोलने से, मीठे वचन बोलने से। जन्तवः जंतु या प्राणी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम बोलना चाहिए, दरिद्रता कंजूसी। मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वहीं प्रिय वचन बोलने चाहिए। हमें कटु वचन कभी भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वचन बोलने से सुनने वाले लोग हैं वो सभी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गुणी गौरव मायाति नोचई आसन मा स्थित है प्रसाद शीघ्रस्तथो अपि काको न गरुड़ायते। गुणी गौरव मायाति नोचई आसन मा स्थित है प्रसाद शीघ्रस्तौ अपि काको न गरुड़ायते। गौरवम गौरव को आयाति प्राप्त करता है, आस्थित बैठा हुआ, प्रसाद शिखर भवन के शिखर पर स्थित, गरुड़ायते गरुड़ के समान आचरण करता है। मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है। मनुष्य है वो गुणों से ही गौरव को प्राप्त करता है, केवल उच्च आसन पर बैठने से नहीं। उच्च आसन के ऊपर बैठने से कभी भी मनुष्य है वो गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ गुणों से ही गौरव को प्राप्त कर सकता है। जैसे कौवा भवन के शिखर पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं होता है। कौवा चाहे कितना भी ऊंचा बैठ जाए, लेकिन वो गरुड़ नहीं बन सकता है। पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनुपनगयोः तीर्णात् संज्ञायते क्षीरं क्षीरात् संजायते विषम। पात्र अपात्र विवेक अस्ति धेनुपनगयोः इव तीर्णात् संज्ञायते क्षीरं क्षीरात् संजायते विषम। पात्र अपात्र विवेक, पात्र अपात्र का भेद धेनुपनगयोः गाय और सर्प के समान, तीर्णात् घास, क्षीर दूध, संजायते उत्पन्न होता है। पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है कि ये पात्र है और ये अपात्र है। जिस तरह से गाय और सर्प होता है उसके समान होता है। गाय को घास खिलाने से उससे दूध उत्पन्न होता है। हम गाय को घास खिलाते हैं तो गाय हमें दूध देती है, अर्थात घास से दूध उत्पन्न होता है। और सर्प को दूध पिलाने से उसमें जहर उत्पन्न होता है। यथा खनन खनि त्रेण नरो वार्ये धिगच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा खनन खनि त्रेण नरो वार्ये धिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। नर मनुष्य खनित्रेण कुदाल से या खनन साधन खोदने का जो भी साधन होता है वो
वारी जल होता है पानी, अधिगस्ती प्राप्त करता है, शुश्रू सुनने की इच्छा रखने वाला, जिसको जिज्ञासु भी बोलते हैं, सेवा करने वाला भी बोलते हैं। जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु गुरु में स्थित ज्ञान होता है, वो उसको प्राप्त कर लेता है।